कोर्ट में गई जात हैं, लेकिन आजू के बाद ना जाइ हैं। एकदम उम्मीद सबसे टूट गया। कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन सबसे एकदम आत्मा भर गया। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। जिस तरह से अनुराग हत्याकांड हो जाता है पूरे जौनपुर में, जो महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, वो किस तरह से मतलब उस गम को सहती हैं, देखती हैं कैसे एक माँ जो है वो मतलब अपने उस लाडले को लेकर के रो रही है। ये आज कम से कम 5.5 महीना से ऊपर होने वाला है और 5.5 महीने तक ये परिवार उस सदमे से उबर नहीं पा रहा है। और उसके बाद अगर बात करूँ तो आज भी जो है केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर में जो समस्त कार्य हैं वो चाहे मतलब तहसीलदार हो, कोई भी हो, उनका छुट्टी हो जाना, कभी और कुछ हो जाना, किसी वकील का देहांत हो जाना, मतलब सारे जो मामले हैं वो केवल इसी अनुराग हत्याकांड के मामले में ही आ रहे हैं। जहाँ तक बात करें तो ये उनकी माता जी हमारे पास से बैठी हैं। ये समझिए कि कहा जाता है कि उस गम को, उस दुख को अपने को अंदर मतलब रखी हुई है। क्या करें, जैसा कि अनुराग के पिताजी कहते हैं कि हम भी कहीं जाके बाहर रो लेते हैं, ये भी अपना कहीं अपन रो लेती हैं। कोई भी एक दूसरा से दिखाता है। आज डेट था, आज भी डेट बढ़ गया। आप समझिए जिस तरह से डेट के बाद डेट बढ़ना जो है, उस तरह वो वही हाल है कि घाव पे नमक छिड़कने वाला हाल है। ये माँ भी उसी इंतजार में रहती है, कम से कम कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। लेकिन वही रहा, प्रशासन निठल्लापन दिखा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आज भी तारीख रहा माते। हाँ भैया रहल तारीख। आज तो बहुत आशा लाग रहा कि जात कुछ फैसला हो जाए, लेकिन कुछ ना। पूरी निगाह टूट गई। अब तारीख पे क्यों ना जाए। आज तब चौथे नंबर वाली बिटिया गई लाने, लेकिन अब क्यों ना जाए। निगाह लगाए लगाए एकदम आँख बैठ चुकल है भैया। का मतलब निकले था गई लेके, का मतलब निकले था गई लेके, कोनो मतलब हो कुछ ना। गरीबे को ना। आज गरीब ने रहल हो, हमारे पास बल धन रहल हो, अनुराग हमार न गयल होते और न तो हम कोर्ट कचहरी देखी। एक हम ना जाते कचहरी और ना जाब, बेटा के हमरे न्याय मिले या ना मिले, लेकिन हम कोर्ट कचहरी ना जाब। जा देवी दुर्गा का महिमा परम्पार है, न्याय वह करिए उनके जवन मंजूर हुए। एक गरीबे के हम तो खाली आँखें से देखा थे ना, लेकिन वो देश देखा थे, पूरे देश के मालिक हैं। हम तो अनभलिक है, लेकिन वो अनभलिक ना है, अंतर्जानी हैं। सबके आत्मा के मन के सबके कुल भ्रम जानत हैं कि इनके मन में का है। हम तो ना जाने, वही प्रभु पे हम। जो बेटियां कभी घर से बाहर नहीं गई थी, आज उन्हें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। वही भाई के लिए इंसाफ बदे कोर्ट में गई जात हैं, लेकिन आजू के बाद ना जाइ हैं। एकदम उम्मीद सबसे टूट गया। कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन सबसे एकदम आत्मा भर गया। 5 महीना 5 दिन हो गए, आँख लगाई बैठी रहे। कवन उम्मीद बा, महल खड़ले बा, सीना पाने खड़े है, दिखते हैं कोर्ट कचहरी खाल जलते हैं, दिखते हैं जाते है आवत है। गए मतलब का है, कुछ है कुछ ना। कितना कष्ट लगता है कि एक तो परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर दिखाएं, कैमरा में दिखा पाएँ हल्का सा हवाई में, कि इसी घर के जस्ट पीछे जो है उसका घर है। और इतना बड़ा मामला हो जाता है। होने के बाद अगर बात करें तो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ थोड़ा दिखाने के लिए कम से कम कि लोग जान जाएं कि हाँ घर गिरने वाला है। अरे भैया, घर तो आज तक नहीं गिरा तो आखिर में क्या होगा। ये परिवार आज ये कह रहा है कि हमें जो भी कोर्ट हैं और प्रशासन है, सब विश्वास टूट गया है। आज वो दिन आ गया जब इस घर की एक बिटिया को जाना पड़ा, आज अपने उस भाई के न्याय के लिए। नहीं तो आप देखते होंगे कि बहन बेटियां अपने पढ़ाई करना और भी काम करने, कभी कोर्ट कचहरी वाला काम नहीं करती हैं। उनके पिताजी को स्वास्थ्य खराब था क्या आज? हाँ, उनका तबीयत बहुत खराब है भैया। यूरिक एसिड बढ़ल है, बीपी हाई भइल है, दवाई ववाई चलत बा, अपनो तबीयत ना सही बा। लेकिन आज उम्मीद बहुत रहल है भाई। कोर्टों से क्यों भाई कहले कि 24 से 25 ना हुई, लेकिन 25 से 27 हो गए, 2 हो गए ना। गरीब एक सुनवाई ना बा भैया, ना सुनवाई हुई। जाए प्रभु, हे देवी दुर्गा, तो हर समय बेला है। एक गरीबे के न्याय तू ही करबू तो होई, नहीं ना होई, केहू के बस के ना है न्याय। उम्मीद लगाए बहुत बैठल है भैया, एकदम ना। नवरात्रि चल रहा था, अगर यही इतना बड़ा अगर हत्याकांड ना हुआ हो, कितना आप लोग पूजा पाठ अपना सब कैसे? पूरा भैया पूजा पाठ त्योहार सब हमरे लिए मर गया है। हमरे दुनिया में क्यों ना आवे। मार भैया
भोले बाबा के दर्शन करत रहने, पूजा करत रहने, व्रत रहत रहने, पूरे सावन भर व्रत रहने सोमवार के। सावन भर 5 सोमवार भूखने के हो ना साथ दे सब। वही भगवान पे उम्मीद बा कि हे भगवान तू जन्म देला, तू साथ दे, तोहरे भरोसा बा और केहू के भरोसा ना बा। तू अंत अंत के हाल सब कर जानत होगा, देखत होगा के अनभलित बा और के ना अनभलित बा। लगातार हम लोग कोर्ट में जाते रहे, यही होता रहा कि बस 2 तारीख बीतेगा, अगला तारीख पे निर्णय आ जाएगा, अगला तारीख नहीं बीतेगा इस बार तो चलेगा बुलडोजर कहाँ चला समझ नहीं आ रहा है कि बुलडोजर कहीं जाकर किसी ने लुका जो छिपा दिया है कि तेल खत्म हो गया है, कि जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो आखिर में क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो जा रही केवल इसी नाते कि एक घर गिरना है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जिस घर की 2 बेटियां गवाही साक्ष्य के रूप में हों और उन बेटियों को बाहर निकलना, और वही कहीं ना कहीं मतलब ये 2 बेटियां मतलब उसमें बनाई गई हैं, उसमें बता चाहिए भैया उन लोग सामने रहनी, हमन लोग यह 3 मतारी रहे सामने, हमरे हाथ से छीन के काटे हो। जा हे देवी दुर्गा तोहरे लाठी में आवाज ना बज, जैसे हम आज रोवत है तो हर समय बेला हो वैसे ललता को दोनों पूत जा। देखा दर्द होला कि ना, देखा त्योहार मनावे नहीं कि ना मनावे नहीं। माई हम तो कब्बा तो हर व्रत न रह, काहे से कि हमारा आत्मा एकदम खाली हो चुका, भरल रहा, सब कुछ अच्छा लगा। जब जरत रहे भैया कुछ ना अच्छा लगे, क्यों निक बात कही तब तो है जहर लगी। आज हमारी दुनिया उजड़ गई, हमारे लिए का हो कुछ हो मेरे जिंदगी में। अब दोनों प्राणी तड़पत है, कल जात है भैया रहल होते इलाज करौते, चाहे ऋण करते चाहे कर्जा करते, चाहे अपने बल के पसीना से पैसा लगाते, लेकिन करते हम लोग के दर्द के बूझी। क्यों अनुराग भाई धरती पे कसाई हैं ने धरती पे, एक ललता से सैकड़ों ललता पैदा होता है, इनके रोज हत्यारा तैयार है। एक अनुराग कटेन समन अनुराग कर चुके 30 अक्टूबर से 5 महीना में 10 थे, 10 के बतिया है 7 थे, लड़की से लेके लड़का मर्द तक रोज सब कटत बा। ये भी रहता है कि जब बहनें का बाहर जाना भी डर लगता होगा, हरदम फ़ोन से बातें करती होंगी आप लोग कि बेटा कहाँ हो, क्या हो रहा है। कसाई छूटल है भैया ना, तो डरना हो। दिन दिहाड़े कसाई जब हाथ से छीन के खाई जाते हैं तो बेटी कॉलेज जाते हैं, रास्ते में हैं, कुछ भी कह सकला। इतनी बेर नोट जकरे उड़त बा हवा में भैया, तो कुछ भी कह सकला। न प्रशासन के, न कानून के, न कोर्ट के, केहू के डर है, केहू के डर ना हो भैया। जा वो प्रभु कुल देखत हैं, देवी दुर्गा माई देखत हैं, वो कन्याएं वह करी हैं। कहा जाता है कि लड़का जो होता है बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन बेटियां हैं आज नहीं कल अपने घर चली जाएं, लेकिन आखिर में ये जो माता पिता अनुराग के चारे वो किसके सहारे रहेंगे। आज वो बहनें उस भाई के न्याय के लिए बाहर जाती हैं, और कहीं न कहीं देखा जाए जब ये हत्याकांड होता है तो ये सब गवाह के रूप में हैं। इनको भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन जिन लोगों को जेल से रिहा किया गया है, ये क्वेश्चन सब लोग उठाते हैं कि आखिर में इतना बड़ा हत्याकांड का हो जाना, उसके बाद इतना जल्दी 5 माह में जो है रिहाई हो जाना, थोड़ा क्वेश्चन सबके मन में उठता है कि आखिर में इतनी जल्दी क्या था बेल दे देना इन अपराधियों को। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, ना तो घर गिरा, ना तो उनको जेल में और आगे डाला गया। ये केवल उनके माता पिता बेचारे केवल रोते हैं, और इनका स्वास्थ्य खराब हो जाना जो है पैसा कैसे आखिर जब अनुराग के पापा नहीं कुछ करेंगे, नहीं सोचते कैसे पैसा आप कुछ कैसे काम चलेगा आप लोगों का। कैसे चली भैया, वह गाय भैंस रखे है अपन दूहब खाब लड़कन के जियाई खियाई और कैसे चले। खेती गृहस्थी बा, लगाई तो हो ना लगाई ना हो। हमारे लोग का कमाई की स्थिति बा, यहाँ समय कमा सकेला, बिटिया कमाए जाइए। अब वह 2 लोग हैं, चाहे कमाए चाहे पढ़ाई करें, जहाँ शक्ति रहे भैया अपन खेती गृहस्थी उन लोग के लेके निके बेकारे करब, उन लोग के पढ़ाई लिखाई। 3 जने की शादी कर दे अपने अपने घरे जाइ हैं। भाई ससुर रहती हैं के दिन हमें संभरी हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि यहीं बगल में उन अपराधियों का घर है, यहीं बगल में रहना, न्याय ना मिलना, ये कहीं न कहीं हरदम जो है मतलब एक पीड़ा देता रहेगा, हरदम का हरदम। पीड़ा बहुत भारी है भैया, ये पीड़ा के समझ ना सकत, ये पीड़ा के समझ सकला केहू के बस का ना बा। जेकरे ऊपर है दर्द वही दर्द समझे।
वो लोग तो अपना बेल से आ गए, वो तो अपने परिवार में होंगे। उन लोग तो जिंदा है ना भैया, कहीं कमा खा लें हैं। राजेश छूटे नौकरी पर गए, और जे छुटा बाटे अपन का तो कमाते खाते हुए, जे जेल में बा जिंदा तो हो, मेहरारू मिले जाते हैं। हम कौने अनुराग से मिले जाई? आज अगर भैया हमारा कट्टा बंदूक सीखे होते चलाए होते, आज हम शान से जाई मिल के आई कि हमारे बाबू जेल में बा। सब तो हंसत हो, खात हो, नहात हो, अपन आजाद से काम धंधा करत है। हम कौन आज़ादी में जाई? हमारा आज़ाद तक कसाई उठा ले गई ना, कौन आज़ाद में हम जाई भैया? किकरे बल पैरू से सब इतनी बेर काटत बा, तामत बा, हमार हुआ खेते में भी राजत बा, किकरे पैरू खेस करे? पैसा रही तब न करबा, न पैसा रही तो कहाँ से करबा? तोहार बल तो टूट गया है। दवाई करी, खेती गृहस्थी देखी कि 2 लड़कियन के खियाई जियाई पढ़ाई लिखाई। आज एक गरीबे के क्यों खाब नहाब ना देख सके? जा माई, महिमा परम्पार है तोहार, ये न्याय तू करू माई। जा तोहरे भाई तू जन्म दे रहू, जैसे तोहे मंजूर भैल कसाइन को कुल आश्वासन दे के करवाए दे। ये दर्द माई तू जिन सहू, दुनिया के मालिक हो, हम सहत है। एक ठे अपराधी हो के साथे रह के अपने लाल बदे ना कुछ कर बचा ना पवलू, हम गुनाहगार है। नहीं ऐसा ना कहें आप। आज हम न रहल हो तो हमरे ये रात के भैया के लगा रही हो तो के जात कुछ कर है तो रही कि अपने हीरा के ना बचाए पर भैया बता हम गुनाहगार है। यही तो बात कह के अनुराग के पिताजी रोते हैं कि मैं भी बाहर था, नहीं तो अगर मैं कम से कम होता तो कम से कम देखता तो कम से कम उनको, लेकिन वही रहा कि आज उनको भी मन में टीस रहता है हरदम। कहन भैया आज वो नहीं सहारा रहन चाहे निकरन चाहे बेकार रहन, और नहीं भाई हाथ से खियावत रहने लगे कोरम लग सुतर। लेकिन आज 5 महीना से कुल सुन भैल दर्द कवन अनुराग बन के आई हैं, हमारा दर्द समोई है केहू के बस का ना भी दर्द। जा हे देवी दुर्गा, जैसे हम आंस गिरावत है वैसे कवन दिन आई कि ललता ललता वैसे आंस गिरई हैं, तसल्ली हुई हम ना रोवत है और क्यों हमारे पीछे रोवत है। मैंने रोना कहा है, आपका स्वास्थ्य जो है। हाँ दोस्तों देखिए, ये अनुराग की माता जी हैं, इनका भी स्वास्थ्य खराब रहता है। आज वो दिन था जब अनुराग के पिताजी का भी स्वास्थ्य खराब रहा। आज बड़ी बहन, छोटी बहन, छोटी अनुराग की छोटी बहन आज जाती हैं और फिर अगला डेट बढ़ जाता है। आखिर में ये परिवार किस तरह से आखिर में जिएगा? एक तो अनुराग के माता पिता का स्वास्थ्य खराब, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, और प्रशासन तो बस वही आंख मूंद करके अपना बैठा है। कोर्ट भी पता नहीं क्या कर रहा है। ज़्यादा बोल दोगे तो फिर ये होगा भैया कि कोर्ट का मानहानि का दावा हो जाता है, कोर्ट का अपमान हो जाता है। लेकिन वही रहता है कि जब कोर्ट के जज साहब लोग पैसा ले करके जो है अपना कमरा भरेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। और कमरा भरने वाली बात मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, मीडियम मामला आया भी था, जज साहब पकड़े गए थे और खूब रुपया जज साहब ने लिया। तो अगर ऐसे जज साहब लोग रहेंगे कि रुपया लेकर कमरा भरेंगे तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। योगी जी, आप जो आज 8-9 साल से हल्ला कर रहे हो कि हमारा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है, हाईकोर्ट अच्छा कर रहा है, सबके सब भ्रष्ट हैं। ज़्यादा बोलूँगा तो हम जानते हैं हम लोग क्या होने वाला है। आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।